उसूलों पर जहां आँच आए, उसूलों पर जहां आँच आए, टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले ही प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम फैमिलियर पहले हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रतिस्थापन विधि पर किए हैं और आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है x + y = 14 और ऐसे ही x - y बराबर क्या दिया गया, 4 दिया गया है। दो समीकरण युग्म हमारे सामने हैं और इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेथड को अगर हम रिवाइज करते हैं तो किसी भी एक समीकरण से x या y का मान हम निकाल लेते हैं और उस मान को दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। जैसे समीकरण 2 से ही निकालते हैं और मान लो x का मान निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा 4 + y, और इसे क्या कह दिया हमने, समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से किसका मान है, ये x का मान है, और कहाँ रखना है हमें, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो भाई रखते हैं। x + y = 14 है, पहला समीकरण 1 है ये। x का मान रखेंगे 4 + y है, 1 y हमारा पहले से आ गया, ये वाला बराबर 14 आ गया। तो 4 + 2y बराबर कितना आ गया है, 14 आ गया है। यहां तक हमने हल कर लिया है। 4 + 2y बराबर 14 आ गया। 2y बराबर, अब इस 4 को हम क्या करेंगे, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं। अगर ये यहाँ प्लस का है तो उधर जाने पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो 14 माइनस क्या आ गया, 4 आ गया। तो 2y बराबर 10। अब यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, 2 को भी उधर ही पक्ष में ले जाते हैं, तो y बराबर 10 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 10 में 2 का भाग लग जाएगा, इधर गुणा हो रहा था, उधर जाने पर क्या होता है, भाग होता है। y का मान आ गया है। अब ये y का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 3 में। ठीक है, अब समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 4 + y था, तो ये आ जाएगा 4 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान है वो कितना आ गया है, 9 आ गया है, और y का जो मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने और आपने प्रतिस्थापन विधि से उसे हल भी कर लिया है। और अभी अब मैं आपके साइड में हूं, तो फिर क्या करेंगे, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। पहला वाला भाग हमारा हो चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब पहले वाले भाग के बाद कौन सा भाग आएगा बताइए, दूसरा ही भाग तो आएगा। तो चलो दूसरे वाले भाग को करते हैं। क्या दिया गया है दूसरे वाले भाग में, s - t बराबर 3, s - t बराबर 3। ये तो समीकरण नंबर कौन सा हो गया, पहला हो गया। s/3 + t/2 बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है।
और ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो चलो एक बार समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है, इसलिए हम 1 को प्रेफर कर रहे हैं। समीकरण 1 से s बराबर निकालेंगे तो 3 प्लस में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और समीकरण नंबर इसे हम क्या दे देते हैं, 3 नाम दे देते हैं। अब प्रक्रिया क्या है हमारी, जो ये मान निकला है इसका s का, ये दूसरे वाले समीकरण में हम रख देंगे। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। s है तो पहले 3 प्लस t रख दिया, बट्टे 3 है, प्लस t बट्टे 2 बराबर 6। ठीक है, अब 3 दूनी 6, यहाँ पर हमारा ले लिया जाएगा एलसीएम। ठीक है, इस 2 का गुणा इन दोनों में, 3 का गुणा t में, तो 2 का गुणा 3 से हुआ तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस में 3t बराबर 6 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब 6 प्लस 5t, ये नीचे वाला 6 सामने चला गया, और सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 6 चिंग 36 आ जाएगा। 5t बराबर, ये 6 को उधर ले जाएंगे, 36 माइनस 6 हो जाएगा। 5t बराबर 30 बचा, और t बराबर 30 बट्टे 5, तो t बराबर 5 छिंग 30, कितना आ गया, 6 आ गया। t का मान आ गया, एक चर का मान हम निकाल चुके हैं। अब दूसरे वाले चर का अगर s का मान निकालेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से s बराबर 3 प्लस t था, तो 3 प्लस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से s का मान 9 आ गया है, और t का मान कितना आ गया है, हमारा 6 आ गया है। और ये हमारा दूसरा वाला पार्ट भी आपके सामने सॉल्व हो चुका है, और आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब इसके बाद हम एक अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि है हमारा तीसरा। निम्न समीकरण युग्म को, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आलेखी विधि को हम हल करना सीख चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि पर हमारा खूब सारा अभ्यास हो चुका है। इसके बाद आएगी कौन सी विधि आएगी, विलोपन विधि आएगी। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस विधि से आपको प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे वाले भाग में देखते हैं, दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस वाई बराबर 3। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9x माइनस 3y बराबर कितना दिया गया, 9। समीकरण नंबर क्या दिया गया, 2 दिया गया है। ठीक है, एक थोड़ा सा काम करके देखते हैं अभी हम। जैसे एक सिंपल सा समीकरण हमने लिया, x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, यहां से x का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यही वाला मान यहां रख दो, 2 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 2, वाई से वाई कट गया, तो 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान को उसी समीकरण से निकाल के उसी समीकरण में रख देते हैं तो किसी चर का मान नहीं निकलता है ना। क्या है, दोनों साइडें हमारी बराबर आ जाती हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इस सवाल को करते हैं, जो कि सवाल है हमारा तीसरे वाला। अब देखते हैं क्या है तीसरे वाला सवाल। अब तीसरे सवाल में समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। और किसका निकालें बताओ, y का निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से निकालेंगे y का मान, थोड़ा सा ध्यान देना। y को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए, तो y बराबर 3x माइनस क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत हो तो बताइए। y को इधर ले गए, ठीक है, प्लस का हो गया, 3 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, फिर एक बार दोबारा से पक्षांतरण कर दिया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, 3x माइनस 3।
ठीक, चलो कोशिश करना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब 9 का 9 कर दिया हमने, ठीक है, 9x हो गया है, -3 और ये y का मान रख दिया 3x - 3 बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। 9x - 9x + 9 बराबर 9, यहाँ से यहाँ कट गया, 9 बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। पहली जो अभी कंडीशन हम आपको दिखा रहे थे वही दिखा रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि ये दोनों समीकरण हमारे क्या हैं, एक ही हैं। देखें कैसे हैं एक, 3x - y बराबर 3, 3 का गुणा कर दिया पूरे समीकरण में, 9x आ गया, -3y बराबर 9 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो इसका मतलब समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। क्या लिखा जाएगा, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। और वो अनेक हल निकाले कैसे जाएंगे, वो यहां से निकाल लिए जाएंगे। कोई भी मान x का आप रखते जाइए, y का मान आपके सामने निकलता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ऐसी कंडीशन क्यों आई थी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऐसी कंडीशन अगर आती है तो उससे किस प्रकार हमें काम में करना है, ठीक है। ये तो था हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तीसरे के बाद चौथा आने वाला है, ये तो हमें पता ही है। देखते हैं पिटारे से क्या निकल के आता है। 0.2x + 0.3y, 0.2x + 0.3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1, 13 नहीं है, 1.3 है। ऐसे ही 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 है, ठीक है। अब इसमें समीकरण, वैसे तो समीकरण में ये दशमलव लगा हुआ है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं आपने एक स्थान पर लगाया, एक स्थान पर नहीं लगाया, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा करो, हटा दो पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, चलो भाई करते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 2x + 3y बराबर 13, और ऐसे ही 4x + 5y बराबर क्या आ जाएगा 23। अब एक समीकरण से मान निकाल लो, तो पहले वाले समीकरण में थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें कम दिख रही है, इसलिए यहीं से निकाल देते हैं। बाकी आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 - 3y, तो x बराबर 13 - 3y/2, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, 3 हो गया है, ठीक है। थोड़े 1-2 स्टेप इसमें ज्यादा है। अब क्या करना है भाई, मान रखना है। अब किस में मान रखना है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 से निकाला तो 2 में लिखा जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 4 का 4 है, x कितना है लिख दो भैया, 13 - 3y/2, ठीक है। ये तो 4x हो गया, + 5y बराबर 23, जैसा था वैसा ही लिख दिया है, बस x की जगह पर 13 - 3y/2 लिखा गया है, बस। इस 2 से ये कट गया। अब 13 दूनी कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और 2 तिया कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा, और + 5y बराबर 23, ये 2 तो हट चुका था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप।
अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का बाई बचेगा केवल, और 23 माइनस 26 हो जाएगा, और माइनस बाई बराबर -3, तो बाई बराबर कितना आ गया 3। अब किस कौन से समीकरण से लेना है, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से किसका मान निकलेगा, x का 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 2, 13 में से 9 जाएंगे 4 बट्टे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x का मान 2 और y का मान 3। समीकरण युग्म जो हमें दशमलव के रूप में दिया था उससे हमने निकाल लिया है, ठीक है। और चौथे के बाद अब अगला जो भाग है वो कौन सा होगा, 5वां, ठीक है। एनसीईआरटी की एक विशेषता है कि इसमें क्वेश्चन तो कम होते हैं लेकिन ज्यादातर तरीके के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, क्वेश्चंस अभ्यास आपका अच्छे से हो जाता है, ठीक है। जहां हम दूसरी किताबों की बात करते हैं तो वहां पर अभ्यास के लिए और भी क्वेश्चंस हैं, और अभ्यास के लिए तो आप बेटा परेशान बिल्कुल मत होइए, भंडार हमने दिया हुआ है आपके लिए। एनसीईआरटी पर आने से पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। √2x, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। वही प्रक्रिया है कि एक समीकरण से चर का मान निकालो, दूसरे में रख दो। तो चलो इस बार समीकरण 2 से ही निकालते हैं, समीकरण 2 से निकालते हैं। तो √3x बराबर √8y, x बराबर निकालेंगे तो √8 बट्टे √3 का भाग लग गया y, और समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब किसकी बात करेंगे हम, समीकरण 1 से, और समीकरण जब 1 से बात करेंगे तो √2 सेम रख दिया, x का मान और रख दो, √8 बट्टे √3y, x फाइनल हो गया, प्लस √3y बराबर 0। अब इसको आगे करते हैं, तो 2 का 8 में गुणा कर दो, 8 दूनी कितना होता है 16, √16 बट्टे √3 और ये y हो गया, प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। अब इस √3 का गुणा पहले उधर करेंगे, तो 16 का तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, 4 चौके 16 होते हैं, तो 4y प्लस ये 3y हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से √9, वैसे भी √3 गुणा √3 कितना होता है 3 ही होता है, ये समझ लो आप। अब नीचे आपका √3 है वो लिख दिया बराबर 0 के, 0 में चला गया तो 7y बराबर 0 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, 7 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण 3 से ले लीजिए आप, और जब समीकरण 3 से आप लेंगे तो ये x बराबर √8 बट्टे √3 गुणा 0, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 0, और y का मान भी क्या आ गया आपका 0 आया है, ठीक है। क्वेश्चन √रूट पर आधारित, ठीक है। अभी तो हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सा बोर्ड में आता है कौन सा बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन फिलहाल तो आप सारे क्वेश्चंस ही करिए, जब आपका सितंबर अक्टूबर के बाद आएगा समय तब हम बताएंगे आपको। तो ये तो था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इसके आगे 6वां, ठीक है। काफी अच्छा लग रहा होगा आपको, कोई ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो जो 6वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। 3x बट्टे में दिया गया है 3x बट्टे 2 माइनस 5x बट्टे 3, ठीक है। 3x बट्टे 2 माइनस 5y है ना, ये तो 7th में किया जाता था जब एक ही वेरिएबल दिया जाता था, एक ही चर देते थे। 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1।
ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे क्या दिया गया है, x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे क्या दिया गया, 6 दिया गया है, और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। हो तो ये ऐसे भी जाएगा, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि एक बार एलसीएम ले लें तब सॉल्व करें तो थोड़े स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन हो जाएगा, हो ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले समीकरण 1 से करते हैं। 3x, चलो थोड़ा सा स्टेप, 3 दूनी 6, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया भाई। 3 का गुणा इधर करेंगे 9x आ जाएगा, माइनस 10y आ जाएगा बराबर -2। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 3 दूनी 6 यहाँ लिया इस समीकरण के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13 बट्टे 6, और इस 6 से ये 6 क्या हो गया, कट गया। तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहां से 2x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे क्या आ गया, 2 आ गया। ये तो समीकरण नंबर 2 की बात है। और समीकरण नंबर 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, 6 दूनी 12 हो गया था, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, x का मान रख देना है, बस बाकी का काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 9 का 9 रखा, x का मान रखेंगे तो 13 माइनस 3y बट्टे 2, ठीक है। माइनस का ये 10y और बराबर क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया। अब 13 नम्मा 117 होते हैं, माइनस 9 तिया 27y होते हैं, और एक स्टेप कम कर लें, इस 2 का गुणा इधर कर दो तो माइनस का 10 दूनी 20y हो जाएगा, इस 2 का गुणा फिर इधर हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 47y आ जाएगा बराबर -24 माइनस 117 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने तरीके से करके देख लेना, ठीक है। अब यहां से ये तो -47y आ गया है, इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11 का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना जाएगा, 4 और 1 का 1 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1। अब इसके बाद यहां से cos का मान निकालना है, हमें y का मान निकालना है। इसको पहले माइनस को माइनस काट दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा 141 बट्टे 47। अब ये 47 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। 3 बार काटेंगे तो देखो 3 7 21 और 3 चौक 12 और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। तो जो y का मान है वो हमारा निकल के आ चुका है, कितना है, 3। अब y का मान निकाल चुके हैं हम, तो फिर x का मान भी निकाल लेंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 2, ठीक है। समझ में आ रहा, 3 तिया 9 और 13 में से 9 जाएंगे 4 बट्टे 2, और ये कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4। x y का मान 3 आया है, और जो हमारा x का मान है वो कितना आया है, 2 आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, हमने इसको सिंपलीफाई करके किया था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले 1-2 क्वेश्चंस हमने इस टाइप के डायरेक्ट करके दिखाए थे आपको, है ना। हर तरीका से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी के साथ साथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब इसके बाद हमारा है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और उसमें क्या पूछा गया है, क्या क्या चीजें याद करने के लिए कहता है, ये अभी हमें पता लगेगा, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो किस पर आधारित हैं, हमारे आधारित हैं प्रतिस्थापन विधि पर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, 2x प्लस 3y बराबर 11।
एक्सरसाइज 3.2 का 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y है ना, कितना अच्छा दिया है। 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करके y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करो। y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करके। ठीक है, तो चलो पहला काम तो हमारा इनको हल करना है समीकरण युग्म को। ठीक है, तो देखें 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 है। ऐसे ही 2x माइनस 4y बराबर क्या है, -24, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो 2x बराबर -24 प्लस 4y, ठीक है, 4y इधर ले गए, तो x बराबर -24 प्लस 4y बट्टे 2, तो ये आ जाएगा -12 प्लस में कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। 2 का भाग दोनों में लग गया, यहीं दे सकते थे हम, लेकिन हमने यहाँ दिया है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, 3, और ये मान हमारा किसका आया था, x का आया था। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर चलो भाई रख देते हैं। क्या दिया गया है, 2x है तो -12 प्लस में कितना आ गया, 2y आ गया। -12 प्लस में 2y आ गया, प्लस में 3y है और बराबर क्या दिया गया है, 11 आपको दिया गया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हमको नहीं हो रही है। -12 दूनी 24 हो गया, 2 दूनी 4y हो गया और प्लस का 3y बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और -24 प्लस 4 और 3 कितना होता है, 7y बराबर 11 और 7y बराबर 11 प्लस 24 करेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो y बराबर 7 का भाग देंगे 35 में, 7 पंजे 35 हो गया है। ठीक है, अब जब y का मान निकल गया है तो समीकरण 3 से किसका मान निकलेगा बताइए, x का निकल जाएगा। तो x बराबर -12 प्लस 2 गुणा में 5, तो -12 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया है। x का मान -2 है और y का मान क्या है, 5 है। और समीकरण क्या है उसको भी तो देख लो, mx प्लस 3 है, तो y बराबर 5 -2m प्लस 3 इधर ले आइए, 5 - 3 बराबर -2m, 2 बराबर -2m, तो m बराबर कितना आ गया, -1 हमारे सामने निकल करके आ चुका है। और यही हमारा क्वेश्चन था। इसके आगे वाले भाग में हम पढ़ेंगे भाषा वाले प्रश्न। जो भाषा वाले प्रश्न होते हैं उनका समीकरण युग्म बनाना और समीकरण युग्म से फिर x और y का मान ज्ञात करना। कौन सी विधि से, अभी तो प्रतिस्थापन ही है। और जैसे ही वो भाषा वाले प्रश्न कंप्लीट होंगे उसके बाद आएगी आपके सामने विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।